ये खबर बीपीएससी की खबर ऑन रिकॉर्ड, नेशनल छोड़िए देश के तो सभी राज्यों में चल ही रहा था, अमेरिका तक में ट्रेंड कर गया। अभी हमारे सीएम साहब, दो तीन बातें आपसे करूंगा। अभी हमारे सीएम साहब प्रगति यात्रा पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस यात्रा पर। 225 करोड़। इस पर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया। तेजस्वी यादव का बर्थडे मनाते हैं तेजस्वी यादव, तो 7 समुंदर पार जमीन से 25-50 हजार फुट ऊपर चार्टर्ड प्लेन में बैठकर केक काटते हैं। वो तस्वीरें आप देखे हैं, वो तस्वीर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। तेज प्रताप यादव लेमुजीन रखे हैं। तेज प्रताप यादव के यहाँ साइबेरियन कुत्ता पाला गया है। मतलब, और ये समाजवादी नेता है, ये गरीब के नेता है, इनके पिता गरीब रहे हैं, ये गरीबी समझते हैं। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसमें 430 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड बीजेपी को वैसी कंपनियों ने डोनेट किया है जिनका नुकसान बीते 2 सालों में 25 से 50% रहा है। जाता है कि 2800 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, वो उन्होंने अपने अर्जन किया है। पिताजी क्या थे? प्रशांत किशोर, एक साधारण प्रोफेसर। प्रशांत किशोर इन दिनों सबके रडार पर हैं। मतलब, क्या छोटे नेता, क्या बड़े नेता, क्या निर्दलीय सांसद, क्या बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, सबके रडार पर प्रशांत किशोर इन दिनों आ गए हैं। देखिए दोस्तों, प्रशांत किशोर बिहार में कितना वो सक्सेस करेंगे, जनता उन्हें कितना एक्सेप्ट करेगी, जनता उन्हें कितना दुत्कारेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन मौजूदा परिदृश्य में ये बात तो बिल्कुल तथ्यात्मक है और सबके सामने है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी आंदोलन के हीरो बन गए हैं। आज सुबह उनकी गिरफ्तारी हो गई। वो तमाम खबरें लगातार आप बिहार टॉप पर देख रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक अलग तरह का विश्लेषण करने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारा विश्लेषण इस बात पर होगा कि प्रशांत किशोर कितने सही हैं, कितने गलत हैं। उनके वैनिटी वैन की खबर भी आप देख रहे होंगे। लगातार जिस तरह से वैनिटी वैन का मामला है, करोड़ों की फंडिंग की बात हो रही है, पूरा आंदोलन हाईजैक करने की बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। तथ्यात्मक तौर से ये बातें कितनी सही है? 4 जनवरी को बीपीएससी का री एग्जाम हो गया। मतलब पुनर्परीक्षा, जो एक केंद्र बापू परीक्षा केंद्र का था, उसे ले लिया गया। अब उसके बाद भी आंदोलन का क्या औचित्य था? देखिए, दरअसल ये आंदोलन बीते 15 दिनों से बिहार में चल रहा है। कारण आपको पता है, जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, उसमें जो एक बड़ा हल्ला हुआ था, जो एक पूरा बाबू परीक्षा केंद्र का जो एक कहा गया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, हंगामा हो गया, जो भी मामला था, उसको लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ। कई बड़े बड़े दिग्गज, खान सर से लेकर रमांशु सर से लेकर और सभी जो शिक्षक हैं, चाहे चंदन प्रिय हो परफेक्शन के, सभी लोग इसमें शामिल हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है। सही चल भी रहा था, लेकिन उस बीच एडमिट कार्ड आया, परीक्षा हो गई, परीक्षा खत्म भी हो गई। प्रशांत किशोर अड़े रहे कि भाई पुनर्परीक्षा जिसकी मांग बिहार के छात्र कर रहे हैं, वो जरूर किया जाए। अब इसको लेकर देखिए, लगातार पटना का जो गांधी मैदान है, ऐतिहासिक गांधी मैदान, उसमें गांधी मूर्ति के नीचे वो बैठ गए। अब प्रशासन कह रही थी कि गर्दनी बाग आप चले जाइए, लेकिन वो गर्दनी बाग नहीं गए और वहीं पर अपना अनशन सत्याग्रह, जो कह लीजिए, वो लगातार जारी था। तबीयत भी उनकी बिगड़ रही थी प्रशांत किशोर की। जिस तरह का शीतलहर पटना में और बिहार में बह रहा है, मतलब अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जा रहे हैं, और वो तो वहां पर बजाते खुले आकाश के नीचे बैठे हुए थे, वो भी बिना अन्न और जल के। तो लाजमी सी बात है, रोज उनका चेकअप भी हो रहा था। लेकिन सुबह 4 बजे पुलिस ने जो कार्रवाई किया, इसे कायरतापूर्ण ही हम कहेंगे, क्योंकि अगर आपको कार्रवाई करना था तो आप दिन में कर सकते थे। भाई, सुबह 4 बजे कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है, 3-4 दिनों से खाना नहीं खा रहा है, और उसे आप थप्पड़ भी जड़ दे रहे हैं, पीट भी रहे हैं, और गिरफ्तारी हो गई। अब देखिए, अब मामला समझिए। कल बिहार में एक खबर बड़ी तेजी से तैर रही थी वैनिटी वैन को लेकर, कि वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर। 2 करोड़ की गाड़ी है, कोई लोग 4 करोड़ कह रहा है। मतलब अलग अलग तरीके से गाड़ी का नंबर स्कैन किया गया, पता लगा कि वो रूबी सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। रूबी सिंह कौन है भाई? तो पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं, उनके नाम पर है। और उदय सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं, पूर्णिया के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार। 29,000 बीघा उनका आज भी जमीन है, 18,000 एकड़ उनका जमीन है। ये तथ्यात्मक बात है। वो फंडिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आ गई। मतलब हर तरीके से प्रशांत किशोर को घेरा गया। प्रशांत किशोर जब आंदोलन में उतरे थे, जिस दिन पटना में वाटर कैनन का प्रयोग हुआ था, तेजस्वी यादव को लाइव आना पड़ा था सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक पर, एक्स पर, और उन्होंने कहा था इस बात को कि आंदोलन को हाईजैक किया गया। हम चाहते तो 5 लाख अभ्यर्थी लेकर उतर सकते थे, हमारे एक आह्वान पर 5 लाख लोग जुड़ जाते। चलिए, ये तो हुआ खबर। अब आइए मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा क्या है? प्रशांत किशोर सबके रडार पे क्यों आ गए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले वैनिटी वैन का मामला आप समझ लीजिए। वैनिटी वैन
अगर प्रशांत किशोर को पप्पू सिंह ने दिया भी, हम मान लेते हैं दिया भी, चलिए उन्हीं की गाड़ी होगी, इस पर ये घूम रहे थे। अब हमको आप स्पष्ट कीजिए, अभी हमारे सीएम साहब, 2-3 बातें आपसे करूंगा, अभी हमारे सीएम साहब प्रगति यात्रा पर हैं, 225 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस यात्रा पर, 225 करोड़। इस पर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव का बर्थडे मनाते हैं तेजस्वी यादव, तो 7 समुंदर पार जमीन से 25-50 हजार फुट ऊपर चार्टर्ड प्लेन में बैठकर केक काटते हैं। वो तस्वीरें आप देखे हैं, वो तस्वीर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। आप मुकेश सहनी को ही ले लीजिए, आप किसी बड़े नेता को ले लीजिए। अब आप मुझे बताइए, तेज प्रताप यादव लेमुजीन रखे हैं, तेज प्रताप यादव के यहाँ साइबेरियन कुत्ता पाला गया है, मतलब, और ये समाजवादी नेता है, ये गरीब के नेता है, इनके पिता गरीब रहे हैं, ये गरीबी समझते हैं, लेकिन इनका लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर हम मान भी ले कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों सीएम रहे होंगे, तभी सीएम की सैलरी क्या होती है। इनके ऊपर आईआरसीटीसी घोटाला, इनके ऊपर लैंड फॉर जॉब घोटाला चल रहा है ना, ये तो तथ्यात्मक बात है, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, लगातार सुनवाई हो रही है, जेल जाने की नौबत है। और ये लोग सवाल किस पर उठा रहे हैं? प्रशांत किशोर के ऊपर। आप जदयू की ही बात कीजिए ना, जदयू में क्या कम बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, कम धन्ना सेठ बैठे हुए हैं लोग, एक से एक बड़े फंडर हैं जेडीयू में, एक से एक बड़े फंडर हैं। आप बीजेपी की बात कर लीजिए, अभी एक खबर नेशनल में चल रहा था, मैंने ही वो खबर किया था कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसमें 430 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड बीजेपी को वैसी कंपनियों ने डोनेट किया है जिनका नुकसान बीते 2 सालों में 25 से 50% रहा है। तो भाई जब नुकसान हो रहा है तो आप डोनेट कहां से कर पा रहे हैं? तो देखिए हर पार्टी में, और ये लोग सवाल किस पर उठा रहे हैं? प्रशांत किशोर के ऊपर। देखिए अभी बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, आप चिराग पासवान की ही बात करिए ना, दलित के लीडर है ना, रामविलास पासवान कहाँ सहबन्नी से उठकर खगड़िया से पटना राजनीति किए। जरा आप लविशनेस देखिए चिराग पासवान का, उनका जो एक लग्जरी है उनके लाइफ में। अभी तो मान लीजिए मंत्री बन गए, मंत्री बनने के पहले देख लीजिए जरा, आप जरा सा जांच कीजिए कि चिराग पासवान की संपत्ति क्या है, तो आपको पता चलेगा, आपके होश उड़ जाएंगे। आप प्रशांत किशोर पर आइए। प्रशांत किशोर कौन व्यक्ति है, कौन नेता है? अब नेता बने हैं, इसके पहले वो क्या काम करते थे? आज भी इस देश में हजारों की संख्या में उन्होंने नौकरी दिया है आईपैक के माध्यम से, आज भी। और 2014 में आपको याद होगा कि गुलाब कमल के अंदर से कमल इस तरह खिलता था और उस पर से पुक से नरेंद्र मोदी निकलते थे, ये दिमाग प्रशांत किशोर का था। सोशल मीडिया को हथियार कैसे बनाया जाता है, ये दिमाग प्रशांत किशोर का था। कई स्टेट के सीएम उन्होंने बनाए हैं। नरेंद्र मोदी के जीतने में बहुत बड़ी भूमिका, अहम भूमिका प्रशांत किशोर की रही है। प्रशांत किशोर आज कहा जाता है कि 2800 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, वो उन्होंने अपने अर्जन किया है। पिताजी क्या थे प्रशांत किशोर के? एक साधारण प्रोफेसर। आज भी ये चले जाइए आप ससाराम और बक्सर का इलाका जहां उनका घर पड़ता है, साधारण सा घर है। प्रशांत किशोर ने जो अर्जित किया, अपनी बुद्धि, अपनी मेधा, अपनी मेहनत के बदौलत अर्जित किया। तो जो व्यक्ति 2800 करोड़ का मालिक है, उसके लिए 2 करोड़ की वैनिटी वैन, और मान ही लेते हैं कि पप्पू सिंह ने दिया, उदय सिंह ने दिया, क्या फर्क पड़ता है? और क्या ये मुद्दा है बीपीएससी आंदोलन में? ये मुद्दा होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई प्रशांत किशोर किस गाड़ी से घूम रहे हैं, किस वैनिटी वैन से घूम रहे हैं। दरअसल बिहार का सत्ता पक्ष हो, बिहार का विपक्ष हो, ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है। और बिहार के जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें ये बात सामने आ चुका है कि प्रशांत किशोर कई लोगों का खेल खराब कर सकते हैं, कई पार्टियों का समीकरण खराब कर सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर सबके रडार पर है। और देखिए दोस्तों, बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा था गांधी मैदान में, यह आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका था। आप समझिए कि जहां पर लगातार खुद सीएम की नजर हो, सीएम का सर्विलांस हो, पूरा बिहार का प्रशासन गांधी मैदान में जुटा हुआ रहा बीते कई दिनों से, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। यही पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान रहा है जहां से 1974 में छात्र आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जिसने दिल्ली की तख्ता पलट दिया, जिसने इंदिरा गांधी को गद्दी से उतार दिया, जिसने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया। यही आंदोलन पटना के गांधी मैदान से ही उठा था। तो गांधी मैदान, वो भी पटना का गांधी मैदान को अब हल्के में मत लीजिएगा। और यहाँ पर जिस तरह का आंदोलन हो रहा था, कहीं ना कहीं बिहार सरकार, और सोचिए ये खबर, बीपीएससी की खबर ऑन रिकॉर्ड, नेशनल छोड़िए, देश के तो सभी राज्यों में चल ही रहा था, अमेरिका तक में ट्रेंड कर गया। यूएस की कई पोर्टल्स पर वहां पे ये खबर चला कि बिहार के बीपीएससी आंदोलन हो रहा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, बिहार की जो सबसे बड़ी परीक्षा है उसमें पेपर लीक होता है। 67वां उसका उदाहरण रहा है। और जो नए आयोग के चेयरमैन आए हैं, इनके समय में भी, इनके टेन्योर में भी ऐसा ही हो रहा है। ये प्रशांत किशोर की उपलब्धि थी। देखिए तेजस्वी गए वहां पर, लेकिन तेजस्वी की कुल उपलब्धि क्या थी? 10 मिनट के लिए गए, भाषण दिया, निकल गए।
नीतीश कुमार की पार्टी तो लगातार विरोध में थी, कह ही रही थी कि हम कैंसिल नहीं करेंगे। बीजेपी के सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, तथ्य मांग रहे थे, तथ्य छात्र देने को तैयार हैं। छात्रों का एक डेलीगेट जाकर विजय सिन्हा से मिला भी, लेकिन क्या फलाफल हुआ, क्या परिणाम हुआ? परीक्षा तो ले लिया गया, वो एक ही केंद्र का लिया गया। भाई बहुत बड़ा स्कैम है ये, और इसमें इसकी जद में कई बड़े लोग आएंगे, और इसीलिए प्रशांत किशोर सबकी रडार पर आ गए, क्योंकि प्रशांत किशोर छात्रों के नेता बनते जा रहे थे। तो आज सुबह उनके साथ जो कार्रवाई हुआ आपने देखा। और देखिए दोस्तों, इस पर आप सोचिएगा कि क्या सिर्फ प्रशांत किशोर हैं, और प्रशांत किशोर अगर घूमते भी हैं वैनिटी वैन पर तो उनकी अपनी ताकत है, उनका अपना कमाई है। लेकिन जो तेजस्वी यादव घूमते हैं, जो और नेता घूमते हैं, जो मुकेश सहनी घूमते हैं, जो चिराग पासवान चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं, जो भाजपा के कई नेता चुनाव में करोड़ों करोड़ का बजट रखते हैं कि एक लोकसभा में इतना करोड़ खर्च करना है, ये करना है, वो करना है, वो पैसा कहां से आता है? उसका सर पैर है क्या उस पैसे का? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे आंदोलन को क्रश किया गया, रूइन किया गया, खत्म किया गया, और अब अंतोगत्वा प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ हैं। तो ये विश्लेषण मैंने इसीलिए किया दोस्तों। देखिए, ये मेरा बीट नहीं है, ये चूंकि खबर अब राजनीतिकरण हो चुका है इसका, इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि दरअसल सच्चाई आपको जानना चाहिए। पप्पू सिंह कोई खबर नहीं है, उदय सिंह कोई खबर नहीं है। खबर है कि बीपीएससी के पूरे आंदोलन को क्रश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब कौन बैठेगा गांधी मैदान में? अब तो तय है कि इस महीने के अंत तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, और अप्रैल में 25 से 30 तारीख के बीच मेंस की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा ले ली जाएगी। तो अगर इसमें स्कैम हुआ भी पीटी के परीक्षा में, प्रीलिम्स में, तो वो मामला अब नीलबटा सन्नाटा हो गया, खत्म हो गया। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर हमें बताइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप, और ये वीडियो आप देख रहे थे। हमारा प्रयास रहेगा सच्चाई को सामने हम लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।